नमस्कार साथियों, जय हिंद आप सभी लोगों को। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट पार्लियामेंट। और ये आपके पार्ट वन और पार्ट टू में आपके सामने आएगा। तो ये हमारा पार्ट वन है आज का। तो एक बात और ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर मैं आपको एक ब्रीफ जानकारी दूंगा, जिसके थ्रू अगर आरआरबी एनटीपीसी या आरआरबी ग्रुप डी में अगर आपसे कुछ भी पूछा जाएगा तो आप उसके जवाब दे सकते हैं। आर्टिकल के बारे में यहाँ पर बात नहीं करूंगा, उसके लिए आर्टिकल की जब मैं कोई क्लास लाऊंगा तो आपको बताऊंगा। तो 1 मिनट के अंदर आप बहुत कुछ जान जाएंगे। अभी देखिए ध्यान से। सबसे पहले मैं बात करता हूं तो स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट की बात करता हूं। स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट में क्या है? तो स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो 3 पार्ट से मिलकर के बना होता है। पहला होता है प्रेसिडेंट, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रपति। फिर होता है लोकसभा, जिसे हम कहते हैं हाउस ऑफ पीपल। और होता है राज्यसभा, जिसे हम कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये 3 चीजों से मिलकर के बना होता है पार्लियामेंट। लोकसभा क्या होती है? तो लोकसभा को हम लोअर हाउस भी कहते हैं, और ये मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी जो है वो 550 मेंबर की होती है। 530 फ्रॉम स्टेट एंड 20 फ्रॉम यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि 530 जो होते हैं वो राज्य से लिए जाते हैं, और 20 जो होते हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से लिए जाते हैं। और जितने भी इसके मेंबर होते हैं उनका टेन्योर जो होता है वो 5 साल का होता है। ठीक है, आप इनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं, या फिर सांसद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, संसद में जो बैठते हैं सांसद। राज्यसभा अपर हाउस होता है। इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है? 250। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इस पे, याद रखिएगा। 238 इलेक्टेड बाय स्टेट, यानी कि इस 250 में से 238 जो हैं वो इलेक्ट होते हैं किससे? राज्य से। और 12 जो होते हैं वो प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट करता है। ये अलग अलग फील्ड से होते हैं, कला से, है ना, और खेल से, इन सब से होते हैं। ठीक है, और ये एक स्थायी बॉडी होती है ना। राज्यसभा जो है ये एक स्थायी बॉडी होती है। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर, यानी कि जो 1/3 जो इसके सदस्य हैं वो हर 2 वर्षों में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी रिटायर हो जाते हैं। फिर आगे देखते हैं, अगला है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, यानी अध्यक्षीय अधिकारी। तो लोकसभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, जो लोकसभा की सारी मीटिंग्स हेल्ड करता है, उसको हम कहते हैं स्पीकर। और उसके एक पद नीचे आता है डेप्यूटी स्पीकर। जबकि राज्यसभा की जो सारी जितनी भी होती है ना सुनवाई, और जितने भी सेशन होते हैं, जितनी भी मीटिंग होती है, उन सबको जो हेड करते हैं वो होते हैं उपराष्ट्रपति, यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सर्व एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति जो हैं वो पदेन अध्यक्ष होते हैं किसके? तो राज्यसभा के। ठीक है, और उसके अलावा एक डेप्यूटी चेयरमैन भी होता है जिसको इलेक्ट करते हैं। तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप तुरंत जाकर के चेक करें कि कौन वाइस प्रेसिडेंट है, कौन स्पीकर है, कौन डेप्यूटी स्पीकर है, और कौन डेप्यूटी चेयरमैन है राज्यसभा का। हालांकि ये 3 नाम तो आपको पता हूं, डेप्यूटी चेयरमैन आपको नहीं पता होगा। फिर आगे आते हैं तो भैया लेजिस्लेटिव पावर क्या क्या होती है ना, विधायी शक्तियां क्या क्या होती हैं, विधायी विधायी शक्तियां। So Parliament makes law on subject in the Union list and concurrent list। अब ये यूनियन लिस्ट क्या होता है? तो यूनियन लिस्ट वो होता है जो क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सीमाओं तक होता है ना। यूनियन लिस्ट क्या होती है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सीमाओं में होती है। अच्छा, अब यहां पर एक चीज आप और देख रहे होंगे कि यहां पर संघ सूची तो है, समवर्ती सूची भी है, यानी कि कॉन्करेंट। यहां पर क्या है? कॉन्करेंट लिस्ट भी है। कॉन्करेंट क्या होता है? कॉन्करेंट वो होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों में जो कॉमन होता है, इन दोनों में जो कॉमन पार्ट होते हैं, है ना। या ऐसे मान लो कि मान लो ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, मैंने यहां पे लिख दिया सीजी, और ये हमारी स्टेट गवर्नमेंट है एसजी। ठीक है, और तो ये जो पोर्शन आ रहा है ये कॉन्करेंट लिस्ट है। ठीक है, ये जो आ रहा है ये कॉन्करेंट लिस्ट है। ठीक, और ये कौन सी लिस्ट है आपकी? ये यूनियन लिस्ट है। और ये कौन सी लिस्ट होती है? ये आपकी स्टेट लिस्ट होती है। ठीक है, सो पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना सकता है यूनियन लिस्ट के ऊपर और कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर। फिर यहां पर क्या कह रहा है कि कैन ऑल्सो लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, और इसके आर्टिकल है 249 और 250। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल बने हैदराबाद और कश्मीर आपके। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जरूरत पड़ने पर ये स्टेट लिस्ट के भी कानून बना सकता है। तो संसद संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है। विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची पर भी कानून बना सकती है, अनुच्छेद 249 और 250 आदि के तहत।
फिर आगे देखते हैं यहाँ पर, फिर आता है मनी बिल। सॉरी, मनी बिल जो है, और इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इस लाइन के ऊपर, कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। मनी बिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है। किस आर्टिकल के तहत होता है? तो आर्टिकल 110 के तहत होता है। और रिक्वायर द स्पीकर सर्टिफिकेशन, और ऐसा ही नहीं कि आप बिना इसको प्रस्तुत किए, बिना किसी परमिशन लिए आप इसको प्रस्तुत कर देंगे, नहीं। इसके लिए स्पीकर का प्रमाणन आवश्यक है, ठीक है। और याद रखना मनी बिल का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 110 है। तो इसी के साथ पार्लियामेंट का पार्ट 1 जो है वो खत्म होता है। अब हम लोग बात करेंगे पार्लियामेंट पार्ट 2 के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा, जिसपे आपको डेली क्विज एंड पीडीएफ मिलते हैं, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। करंट अफेयर्स की क्लासेस भी मैं डेली डाल रहा हूँ, एंड कोशिश मेरी पूरी जारी है कि कंटेंट जल्दी से बन करके आ जाए, ताकि मैं रीजनिंग और मैथ्स का भी कंटेंट इस पे डालना शुरू कर दूं। इसी के साथ आज की क्लास को इंटअप करता हूँ। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।